हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक। जैसे हमने सीखा था क्या होता है राइट सर्कुलर कोन पिछले क्लास में। उस पर दो तीन क्वेश्चन भी किए थे और उस पर क्वेश्चन करते हैं। और इस पर पहला क्वेश्चन लिखो। फाइंड द इक्वेशन। फाइंड द इक्वेशन। तो थोड़ा सा गला बैठा हुआ है इसलिए थोड़ा सा मतलब साउंड क्या बोलते हैं, थोड़ा सा भारी होगा वो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द पॉइंट ऑफ द पॉइंट। सॉरी, पॉइंट क्या होता है भाई? जो मनवाता है सो लिखता हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट। क्या होता है इक्वेशन ऑफ पॉइंट में खुद समझ नहीं पा रहा हूँ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन। राइट सर्कुलर कोन। साथ में दिमाग में बैठ गया कला के साथ में। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन हुज वर्टेक्स इज हुज वर्टेक्स इज। क्या दिया वर्टेक्स? पी। यानी कि पी कितना है? 2 और -3 और 5। एंड एक्सिस पी क्यू हुज, या फिर विच मैक्स। क्या लिखा है? एंड एक्सिस पी क्यू विच makes equal angle with the coordinate axis coordinate axis coordinate axis and क्या दिया है? सेमी वर्टिकल एंगल एंड सेमी वर्टिकल एंगल इज 30 डिग्री। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट सर्कुलर कोन whose vertex is P and axis PQ which makes equal angle with the coordinate axis and semi vertical angle is 30 डिग्री। देखो इसमें क्या करना है, इसमें वर्टेक्स दिया है और दिया है एंगल भी। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे उसका इक्वेशन नहीं दिया, यानी कि उसका डीआरएस नहीं दिया है, लेकिन एक हिंट दिया है। क्या? कि उसका एक्सिस पीक्यू जो है ना, वो बना रहा है इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो यानी कि आप तो पहले ही जानते आ रहे हो कि अगर कोई लाइन बनाता है इक्वल एंगल ना, उससे क्या होता है? डीसीएस डीआरएस 1/√3 1/√3 1/√3। समझ रहे हो ना? पहले ही बताए थे। तीनों चीज़ डायरेक्ट कभी नहीं देगा वो, और दे दिया तो कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं दिया है ना तो कुछ क्लू देगा फाइंड करने के लिए, बस ढूंढना आखिर क्लू दिया क्या है वाला, कैसे लिख लेगा ये वाला। यही पूरा खेल है जियोमेट्री में, ठीक है ना? तो ये थोड़ा फिगर बना लो। ये वाला इसका एक्सिस है P 2 और -3 और 5, ठीक है ना? -5। इसका कुछ जनरेटर होगा जिसको बोल दो एन। यहाँ पे एन का क्या बोल दो? जनरल पॉइंट एक्स वाई जेड। ये तो ऊपर यूज हो गया एक्स वाई और जेड, ठीक है? एक्स वाई और जेड। अब देखो, ये मेरा है ना पी क्यू, ये तीनों एक्सिस से क्या है? इक्वली इंक्लाइंड है। तो यानी कि इसका क्या क्या होगा फिर? डीआरएस एल बराबर एम बराबर एन होगा। सब कितना होगा? 1/√3 होगा, ठीक है ना? 1/√3 होगा। अब इसका देखो, इसका डीआरएस मालूम चल गया। और ये कितना दिया सेमी वर्टिकल एंगल? 30 डिग्री। कितना? पाई/6 30 डिग्री। सब कुछ मालूम चलेगा। अब इसका क्या इक्वेशन अभी लिख लो। कुछ लिख लो पहले कि लेट पी 2 - 3 और 5 विद विद वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ द कोन एंड पी क्यू विद द एक्सिस ऑफ कोन एक्सिस ऑफ कोन इन एक्सिस ऑफ कोन। सिंस पी क्यू मेक्स इक्वल एंगल
with the coordinate axis, with the coordinate axis. Therefore its DCS इज कितना होगा, DCS भी एल, एक मिनट, DCS भी 1/√3, 1/√3 और 1/√3 और 1/√3। ठीक है, मिनट साउंड जा रहा है, मैं चेक कर लेता हूँ। हेलो, हाँ ठीक है, नहीं मेरा DCS आ गया। हेलो, ठीक है। अब देखो, अब क्या होगा, DRS ऑफ PN, नाउ डायरेक्शन रेशियो ऑफ PN क्या होगा, PNB x-2 और y+3 और z-5, ठीक है ना। और फर्दर सिंस जो दिया से लिख दो, फर्दर सिंस सेमी वर्टिकल एंगल, फर्दर सिंस सेमी वर्टिकल एंगल इज कितना दिया है, 30 डिग्री, 30 डिग्री। देन वी हैव, अब क्या होगा हमारे पास, देन वी हैव cos 30 कितना होगा, cos 30 कितना होगा, यहाँ से देखो, अब x-2 और बटा में √3, x-2 और बटा में √3 और प्लस y+3 बटा में √3 और इंटू प्लस z-5 बटा में √3 और बटा में रूट अंडर, सॉरी वहाँ बटा में, यहाँ पे सही से कर लो, ठीक है ना, हाँ। और बटा में इसका स्क्वायर, तो वो तो 1 ही होगा ना, 1/√3 का स्क्वायर और 1/√3 का स्क्वायर और प्लस इसका स्क्वायर, ठीक है ना, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इंटू x-2 का होल स्क्वायर और प्लस y+3 का होल स्क्वायर और प्लस z-5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर, होल स्क्वायर। अब कोस कितना होता है, कोस 30 ये वाला बटा में है पूरा, या फिर और कितना, कोस 30 यानी कि sin 60, sin 60 कितना होता है, 0, हाफ, 1/√2, √3/2, √3/2 इज इक्वल टू x-2 और प्लस y+3 और प्लस z-5, √3 को किधर भेज दो, नीचे, तो ऐसे ना होगा, √3 और इंटू, या तो मेरा 1 हो जाएगा, तो √3 इंटू ये पूरा क्वान्टिटी, ठीक है ना, √3 इंटू क्या होगा, x-2 का होल स्क्वायर और प्लस y+3 का होल स्क्वायर और प्लस z-5 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, 5 का होल स्क्वायर, ये मेरा हो गया। बस इसको सोल्व कर दो, यहाँ से क्या होगा अब, और 3 इंटू रूट अंडर x-2 का होल स्क्वायर और प्लस y+3 का होल स्क्वायर और प्लस z-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा अब, 2 इंटू x-2 का होल स्क्वायर और प्लस y+3, यहाँ पे कहाँ से आएगा होल स्क्वायर, बाद में आएगा ना, और सही तो है यार, एक मिनट, कुछ मिस्टेक हो गया क्या, उधर गुना किए हैं, सही तो है, x-2 प्लस y+3 प्लस z-5, ठीक है ना, और इसको कर दो स्क्वायरिंग, तो क्या बचेगा, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट क्या हो जाएगा, 3 इंटू x-2 का होल स्क्वायर और प्लस y+3 का होल स्क्वायर और प्लस z-5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स, एक मिनट, यहाँ क्या बच जाएगा फिर, यहाँ तो
9 बच जाएगा ना, यहाँ तो 9 हो जाएगा ना। हाँ, थोड़ा सही कर लेना, क्योंकि इधर गुना किया तो 3 हो गया इंटू दिस, यहाँ पे 9 हो जाएगा। इज इक्वल टू 4 टाइम्स एक्स और प्लस वाई और प्लस जेड। और ये क्या होगा, 3 में से 2 गया 1 और -4, ठीक है ना, यही ना होगा -4 इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सोल्व करो, मेरा आ जाएगा क्वेश्चन कौन, इसको खुद से करना, सॉल्व योर सेल्फ, ठीक ना, सॉल्व योर सेल्फ। ठीक है, मैं करूँगा गलती हो जाएगा, मैं तो एग्जाम में किया ही नहीं था इसको, यहीं पे मेरा 3 नंबर कट गया था ज्योमेट्री में, ठीक, मेरे पेपर में इसको किया मुझे आज भी याद है। ऐसा ही कुछ आया था लेंदी सा, इससे भी बड़ा आया था लेंदी, ये तो मैं कर भी देता अगर ये वाला होता तो। वो आया था, क्या बोलते हैं, फाइंड करने के लिए क्वेश्चन ऑफ सिलेंडर में, उसमें तो और बड़ा बड़ा आता है, उसमें लास्ट में पुट करना पड़ता है, एल की जगह एम की जगह एन की जगह उसमें करना पड़ता है रिप्लेस वगैरह। पहले एल में सोल्व करो बड़ा बड़ा इक्वेशन, फिर लास्ट में रिप्लेस करो एस प्लस अल्फा से, फिर उसको सोल्व करो। मत पूछो, इस अच्छा है कि मेरा 5 नंबर आया ही नहीं, वही वही मेरे को सही लगता है मेरे को, 2-3 नंबर मिल जाए वही ज़्यादा है। ठीक है ना, इसको खुद से सॉल्व करने, इसका कितने आंसर आएगा मैं वो बता दे रहा हूँ। इसका आंसर कितना आएगा, 5x² और प्लस वाई प्लस जेड² इसका आंसर है, और -8 इंटू 8 इंटू वाई जेड और प्लस जेड एक्स और प्लस XY और -4x, देख रहे हो 4x प्लस 86y और -58 जेड और प्लस 278 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, सॉल्व करना यही इतना ही ये लाएगा। ठीक है ना, देखो पेपर में अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा ना, ये वाला सबसे अटेम्प्ट करना लास्ट में जो होगा ना, और मैं वो वाला ट्राई करना, अगर वो वाला बनना सही है फिर नहीं तो क्या, फिर लास्ट ऑप्शन यही करना, ठीक है ना, लास्ट ऑप्शन यही करना। और जो मेरे बार में और जो आया था ना वो और लेंदी था, इसे मुझे तो हंसी आती है, वो वाला और लेंदी था, यही वाला आसान था, जो आसान है मुझे लेंदी लग रहा है, तो फिर क्या करें, तो छोड़ दिया, तो इतना ही पर। चलो इस पर एक और क्वेश्चन करो, टाइम कितना हो गया, 12 मिनट, चलो इस पर और क्वेश्चन हो जाएगा एक। इस पर क्वेश्चन लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ राइट सर्कुलर कोन which which passes which passes through which passes through 1 1 or 1 and vertex is vertex is 1 0 1 and axis of cone makes equal equal angle with coordinate axis। ठीक है ना, देखो इसमें क्या दिया है ना, यहाँ पर तो वर्टेक्स दे दिया है, लेकिन यहाँ पे एक और कुछ चालाकी किया है, ये दिया है वर्टेक्स पर वो एंगल नहीं दिया, लेकिन उसके लिए देखो फिर एक दिया है वाला पॉइंट कि इससे पास कर रहा है वाला जनरेटर, बता रहा हूँ फिर से कुछ ना कुछ क्लू देगा वाला, ठीक है ना, कुछ ना कुछ क्लू देगा ये वाला। देखो इसमें क्या करना है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द RCC विच पासिस थ्रू .111 एंड वर्टेक्स कितना है 1 0 और 1, ठीक है ना, 1 1 1 0 1 है इसका वर्टेक्स है, एंड एक्सिस ऑफ द कोन मैक्स इक्वल एंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, फिर से इसमें दिया वही बात जो पहले था, इसका एक्सिस जो है ना वो कितना बना रहा है एंगल, ये वाला मेरा O है, इसको P बोल दो, ये वाला मेरा इक्वली इंक्लाइंड है तीनों एक्सिस के साथ में, तो इससे कितना होगा DCS या DRS, 1/√3 1/√3 और 1/√3, इसका क्या है DRS है, ठीक है ना, इसका DR है, DR। अब देखो यहाँ से, अब चूंकि मान लो ये मेरा जनरेटर है एक, अब ये वाला एंगल दिया है नहीं, लेकिन क्या बोला है, नहीं बोला कि मेरा कौन पास कर रहा है 1 1 1 से, तो
क्या बोलते हैं, अगर कोण पास कर रहा होगा वन 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 पॉइंट से, पहला बात कहीं ना कहीं कोई एक ये वाला लाइक करेगा जनरेटर पे, लाइक करेगा ना। मान लो कि ये वाला लाइक कर रहा है यहाँ पे, इस जनरेटर पे पॉइंट वन वन कहीं यहाँ है, कहीं यहाँ यहाँ है, ठीक ना, यहाँ है। इससे क्या फायदा हुआ ना, देखो हमको इसका डीआरएस मालूम चल गया है, 1/√3 1/√3 1/√3। इसका क्या होगा डीआरएस अब, 0 1 और 0 0 1 0। अब पहले हम एंगल फाइंड कर लेंगे। अब मेरे को एंगल अगर आ जाएगा, फिर इस पर कुछ जनरल पॉइंट मानना, यहाँ पे इसको क्यू बोल दो, एक्स वाई जेड, फिर उसका इक्वेशन फाइंड कर लेना, तो इसमें वही करेंगे। लिख लो, लेट ओ 1 0 1 बी द vertex of the cone, be the vertex of cone and OP be the axis of cone. Since axis makes equal angle with coordinate axis, therefore its DCS कितना हो जाएगा, DCS भी 1/√3 और 1/√3 और 1/√3, ठीक है ना, इतना हो जाएगा। एंड DR ऑफ OQ ये कितना आ जाएगा, OQ भी यहाँ से अगर करेंगे इसको माइनस तो 0 और 1 और 0। अब देखो, अब फाइंड करते हैं इसका एंगल, तो देयरफॉर या फिर नाउ सेमी वर्टिकल एंगल भी कितना हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू 0 + 1/√3 और प्लस 0 और बटा में रूट अंडर 1/√3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर और प्लस 1/√3 का होल स्क्वायर और साथ में क्या आएगा, 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 0, कितना आ जाएगा, बेसिकली 1/√3 यही ना आएगा। अब देखो यानी कि कितना गया cos थीटा, बोरमोटा में √3। अब जैसे पहले करते थे इसमें भी वही कर लेंगे, तो लिखो आ गया। नाउ इट्स इक्वेशन भी, नाउ इट्स इक्वेशन कितना हो जाएगा, इट्स इक्वेशन बी। अब वापस निकालो cos थीटा कितना है, cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से देखो इसका अब क्या होगा, डी आर एफ ओ क्यू का x-1 y z-1, और मेरा ये वाला है डी आर एक्सिस का, तो क्या होगा, x-1 ओपन में √3 और प्लस y/√3 और प्लस z-1 बटा में √3 और बटा में, एक मिनट, बटा में क्या बचेगा, सिर्फ इसका तो हो जाएगा 1 ना, तो छोड़ दे रहे हैं, और रूट अंडर x-1 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और प्लस z-1 का होल स्क्वायर, ठीक ना, ये वाला बचेगा। या फिर और इसका कितना वैल्यू है, 1/√3 इज इक्वल टू 1/√3 और x प्लस वाई और प्लस जेड और -2 और बटा में कितने यहाँ से आएगा, रूट अंडर x-1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर प्लस z-1 का होल स्क्वायर, ठीक ना, होल स्क्वायर। या फिर यहाँ से क्या बचेगा, और ये वाला कट जाएगा तो क्या बचेगा, रूट अंडर x-1 और x-1 का होल स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस z-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस z-2,
ठीक ना, 2। अब ऑन स्क्वायरिंग वी गेट, ऑन स्क्वायरिंग वी गेट क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस टू का होल स्क्वायर, ठीक है ना, होल स्क्वायर। बस सोल्व करो, यहाँ से क्या, कि यहाँ से क्या क्या बचेगा अब, और एक्स स्क्वायर और क्या होगा अब यहाँ से, प्लस वन और माइनस टू एक्स, हाँ 2x और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस वन और माइनस 2z इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर और प्लस 4 और प्लस 2xy और 2xy xy में और 2xz प्लस 2xz और माइनस 4x और माइनस फिर प्लस 2yz और माइनस 4y और माइनस 4z, ये ना बचेगा। या फिर और अब देखो आ गया पेना, और यहाँ पे देखो ए से कट गया, क्या बचा अब इधर 2 माइनस 2x और माइनस 2z इज इक्वल टू, यहाँ से क्या बचेगा अब, 2 यहाँ पर भी है, 2 कॉमन ले, क्या बचेगा 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 और 2 प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड और माइनस 2x प्लस वाई जेड माइनस 2y और माइनस 2z, यही बचेगा। अब देखो या फिर और 2 से यहाँ पे क्या बोलते हैं कॉमन यहाँ भी, तो 1 माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड और माइनस 2x और प्लस वाई जेड माइनस 2y माइनस 2z, ठीक है ना, 2z। या फिर क्या बचेगा, और 1 माइनस एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स वाई और प्लस एक्स जेड माइनस 2x और प्लस वाई जेड माइनस 2y माइनस 2z। या फिर यहाँ देखो अब सबका पहले उधर तो क्या बचेगा, यहाँ पे 0 इज इक्वल टू, यहाँ पहले एक्स वाई और प्लस एक्स जेड और प्लस वाई जेड, दो में से माइनस एक्स बचेगा और माइनस 2y, ये तो है ही नहीं माइनस 2y, ये तो सिंपल बचेगा माइनस 2y, या जेड वाला तो माइनस 2z प्लस जेड यानी कि माइनस जेड और 2 - 1 यानी कि प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये मेरा इक्वेशन ऑफ क्वांटम है, मेरा इक्वेशन ऑफ कौन आ गया, ठीक है। इस पर और भी करें क्वेश्चन, टाइम कितना हो गया, ठीक है चलो करते हैं इसको क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय टाटा, इसको रिवीजन कीजिएगा, मिलता है अगले वीडियो में, टाटा। अपना ख्याल रखिएगा इस सर्दी के मौसम में, मेरा तो ठंडा आते ही ठंडा लग गया लगता है। टाटा बाय बाय।